हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल math.science.tech182। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का मात्रक। उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं गोले दर्पणों द्वारा चिन्ह परपाटी। ये देखेंगे गोले दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी। इसमें देखेंगे देखिए, ये है आपका डायग्राम। इधर है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। इधर होता है एक्स डैश एक्सिस, और ये होता है आपका नेगेटिव। ये वाई एक्सिस होता है, और ये कौन सा होता है? ऊपर पॉजिटिव, और ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव। अब इसमें देखेंगे आप, जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं, वो दर्पण के पोल यानी ध्रुव से मेजर की जाती हैं। अब इसमें दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, यानी ध्रुव से जो दाईं ओर की डिस्टेंस होगी वो सब कैसी होंगी? वो पॉजिटिव होंगी। बाईं ओर की दूरी, यानी कहाँ से लेकर? ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी है वो सब कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। फिर है ऊपर की ओर, यानी बिंब की ओर, वो सब कैसी है? पॉजिटिव। या ये कौन सा है? नीचे की ओर। तो देखिए, यानी जो ध्रुव से दाईं ओर है वो कैसा, और ध्रुव से ऊपर की ओर जो डिस्टेंस है वो कैसी है आपकी? पॉजिटिव। डाउनवर्ड में जो नीचे की ओर है वो कैसी है? नेगेटिव। बाईं तरफ वाली कैसी है आपकी? नेगेटिव। अब देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। अब बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब मीन्स वस्तु दर्पण के कहाँ रखी जाती है? सदैव बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? दर्पण के बाईं ओर। सेकंड पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूरियां कहाँ से मेजर? सभी दूरियां जो मापी जाती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल बिंदु के दाईं ओर, यानी मूल बिंदु के दाईं ओर कौन सा एक्सिस है? प्लस एक्स एक्सिस। प्लस एक्स एक्सिस के अनुदेश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। यानी दाईं ओर की दूरियां कैसी हैं? सभी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मापी गई हैं वो कैसी है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। और जो बाईं ओर की दूरियां हैं मूल बिंदु के बाईं ओर, यानी कौन सा? माइनस एक्स एक्सिस के अनुदेश मापी गई दूरियां कैसी हैं? सभी ऋणात्मक। दाईं ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां पॉजिटिव, ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां कैसी है? नेगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट, यह मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मतलब वाई एक्सिस, कौन सा? प्लस वाई एक्सिस के अनुदेश मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। दूसरा कौन सा है? नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के लंबवत कौन सी? नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदेश मापी जाने वाली दूरियां कैसी हैं? ऋणात्मक।
ये वही डायग्राम है, यानी दाईं तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ नेगेटिव, ऊपर की ओर जो वाई एक्सिस पर कैसी पॉजिटिव, नीचे को माइनस वाई एक्सिस पर कैसी है नेगेटिव। और सभी जो डिस्टेंस हैं वो कहाँ से मेजर की जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से लेकर। ये है आपका क्या चिन्ह प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन है आपका, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी जो वस्तु की लंबाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। देखो वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, और जो आपका क्या है दर्पण से वस्तु कहाँ पे रखी गई है 25 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ये क्या है आपकी u की वैल्यू, यानी वस्तु की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है आपको और साइज बताना है। देखेंगे, देखो सबसे पहले दे रखी है उसने वस्तु की दे रखी है लंबाई या ऊंचाई h की वैल्यू जो कितनी है 4 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है उसने u, और कौन सा ये अवतल दर्पण है, कितनी हो गई है आपकी, ये दे रखी है उसने h दे रखा है कितना 4, u दे रखा है -25 सेंटीमीटर, एंड फोकस दूरी दे रखी है आपकी अवतल दर्पण है कितनी 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या क्या है उसने, पूछा है आपसे एक तो पूछा है v, और एक पूछा है उसने h डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ये दो चीजें आपको निकालनी है। अब आपने दर्पण का फॉर्मूला पढ़ा है, दर्पण का फोकस दूरी के लिए क्या फॉर्मूला है, ये है आपका ये है आपका 1/f = 1/u + 1/v, यही फॉर्मूला है। अब इसमें आपको वैल्यू चाहिए v की, v चाहिए तो ये फॉर्मूला 1/f, f की वैल्यू कितनी है आपकी -15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है आपकी -25 सेंटीमीटर + 1/v। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू निकलेगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा v की वैल्यू -37.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी v की वैल्यू निकल के आ गई। अभी हमें क्या और चाहिए, अभी ये निकल के आ गई वैल्यू v की, अभी हमें चाहिए h डैश। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था m = h डैश अपॉन h -v/u। v की वैल्यू कितनी निकली थी आपके अभी -37.5 माइनस की वैल्यू निकली है। तो यानी जो दर्पण है पर्दे के सामने कितनी दूरी पे रखा है 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है, और प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा। रेखीय आवर्धन m = h डैश अपॉन h -v/u। हमारे पास यहाँ पे
h की वैल्यू है, v की वैल्यू है और u की वैल्यू है। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h डैश हमें निकालना है। h कितना है 4 सेंटीमीटर, v कितना है 37.5 और u कितना है -25 सेंटीमीटर। यही है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये निकल के आएगा आपका h डैश इक्वल -6 सेंटीमीटर। h डैश इक्वल -6 सेंटी। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक था, उल्टा है और आवर्धित है। तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए थी? हमें चाहिए थी v की वैल्यू जो हमारी कितनी निकली थी -37.5 और जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितनी निकली है 6 सेंटीमीटर है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।